फ्रांस में 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे किया, 60 लाख लोगों को बेरोजगार किया, महंगाई की शरह को 16% पर पहुंचाया, आटे की कीमत को 35 रुपए से 90 रुपए किलो तक पहुंचाया, चीनी की कीमत को 52 रुपए से 120 रुपए किलो पहुंचाया। और वो ऐसे नहीं पहुंची, वो उन कार्टल्स और माफियाज की सरबराही करते हुए, उनकी परवरिश करते हुए काबीना के अंदर समरी को इमरान खान साहब ने साइन किया, चीनी को एक्सपोर्ट किया, मुल्क में किल्लत फैलाई, उसके बाद चीनी को इंपोर्ट किया। उसकी वजह से 52 रुपए चीनी जो है वो 120 रुपए चीनी लोगों ने, माओ ने, बेटियों ने रमजान के महीने पे लाइनों में खड़े होकर 1 किलो चीनी के ऊपर अंगूठा लगाकर, शनाख्ती कार्ड दिखाकर वो 1 किलो चीनी खरीदी मदीना की रियासत का दावेदार करने वालों में। उसी सांस में कश्मीर फरोशी हुई, कश्मीर को बेचा गया। और आज जो खुददारी और खुद मुख्तारी के नारे लगा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कश्मीर का सौदा किया था। ये वही लोग हैं जो अमेरिका से आए थे तो कहा था हम वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। ये वही शख्स है जो मोदी का कैंपेन मैनेजर बना हुआ था। ये वही शख्स है जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम की दवाई उनसे छीनी और उसके बाद वजीर को फारग करके उस वजीर से पैसे लेकर आज वो पैसे जलसों पे लग रहे हैं। ये वही शख्स है जिसने फॉरेन फंडिंग के जरिए 73 लाख डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की। 73 लाख डॉलर का जो डिक्लेयर नहीं किए, जो सामने स्टेट बैंक की रिपोर्ट ने दिए हैं, उसका कोई जवाब नहीं। उसके बाद जो गैर कानूनी, जो अभी डिक्लेयर भी नहीं, जो 11 अकाउंट्स हैं, जो अकाउंट्स इन्होंने कहा कि ये मेरे पार्टी के ओहदेदारान हैं, जिसमें से एक इस वक्त सदर पाकिस्तान है, एक स्पीकर रहे हैं, उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है, गवर्नर रहे हैं सिंध के, अभी भी शायद गवर्नर हैं वो सिंध के। और वो तमाम 11 लोग जो हैं वो इनके ओहदेदारान हैं और उनके नाम लिख कर कहा है कि ये लोग करते रहे होंगे मनी लॉन्ड्रिंग, ये लोग करते रहे होंगे फंड्स का खुर्द बुर्द, जिसमें से 2.5 करोड़ रुपया इमरान खान साहब के दफ्तर ने कैश वसूल किया, जिसको कुछ डिक्लेयर नहीं किया। ये तमाम चीजें वो मदीना की रियासत का नाम लेकर उसी सांस में करते रहे। कर्जों के बोझ तले पाकिस्तान की आवाम को डबो दिया। 43,000 अरब का कर्जा लिया। मुल्क की तारीख में इतना कर्जा किसी हुकूमत ने नहीं लिया जितना मुल्क में 4 साल में इमरान खान ने लिया। IMF का गुलाम बनाया, IMF के साथ जो शराइत की उनको भी मुकम्मल नहीं किया और आज माशी दहशत गर्दी की मुल्क के अंदर, जिसका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। आप कहते हैं गलती हुई और गलती को ठीक करो। तुमने आइन पर हमला किया, आपने पार्लियामान पर हमला किया, आपने आईनी अदम एतमाद पर हमला करने की कोशिश की। मुल्क की तारीख में पाकिस्तान की आवाम ने ये अदम एतमाद पार्लियामेंट में बैठे लोगों ने नहीं की, ये अदम एतमाद पाकिस्तान की आवाम ने, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनके नुमाइंदे पार्लियामान में बैठे थे, ये पाकिस्तान की आवाम ने तुम्हें आईनी अदम एतमाद के जरिए आपको पार्लियामेंट से उठाकर बाहर फेंका है। उसके बाद गलती, तुम कहते हो गलती को ठीक करें। गलती को ठीक करें तो मुल्क के अंदर जो इस वक्त माशी दहशत गर्दी तुमने की, उसको वापस लाएं। गलती तुमने की थी आइन पर हमला करने की, गलती आपने की अवाम को बेरोजगार करने की, गलती आपने की मुल्क को गरीब और मुफलिस करने की, गलती आपने की पाकिस्तान की अवाम के मुंह से रोटी छीनने की, गलती आपने कश्मीर फरोशी की और उस पर कहते हो बैरूने मुल्क साजिश हुई है। आपको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान की अवाम जानती है। और उसके बाद कहते हो तोशा खाना, बता रहे थे रात को कि तोशा खाना क्या है। तोशा खाना बैतुल माल होता है जिसमें आपने डाका डाला है। 41 साल में आपकी इनकम में इतना इजाफा नहीं हुआ जितना 2018 से लेकर 2019 के साल में हुआ, जिस वक्त आपने 20% के ऊपर तमाम जो महंगी चीजें थी उनको रिटेन किया। जब आपने रिटेन कर लिया तो 14 दिसंबर 2018 को आपने समरी को 50% कर लिया, क्योंकि तोहफे आपने रख लिए थे, इसलिए करते ना वो तमाम तोहफे 50% के ऊपर आप रिटेन। और आपको लोगों ने दिए तोहफे बतौर वजीर आजम के, आप दुकानों पे जाकर बेचते रहे। आपने अपनी इनकम में इजाफा किया। उस एक साल में इतना इजाफा हुआ जितना आपका 41 साल में इजाफा नहीं हुआ। आप कहते हैं कि मैंने तोशा खाना में से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरी मर्जी। आपकी वजीर आजम की कुर्सी थी कि कारोबार की कुर्सी थी? आपकी वजीर आजम की कुर्सी थी कि कोई दुकान थी जो आपने लगाई हुई थी? और उसके बाद आपने
14 करोड़ की चीजों को 3 करोड़ में खरीदा 20% के ऊपर, उसके बाद आपने 50% कर दिया। पाकिस्तान की आवाम को पागल समझा हुआ है। और वो 50% करके जब चीजें खरीद ली, 58 तोहफे आपने रिटेन किए, घड़ियां जाके दुकानों पर बेचते रहे। जो घड़ी 20% पे ली वो 18 करोड़ में बेची दे रसीद। और जो रिटेन किए 58 आपने तोहफे, उन 58 तोहफों को रिटेन करने की कीमत कहां से आई, इनकम कहां से आई, उसको कहां डिक्लेयर किया, और वो किसने आपको दी? मांगे तांगे का इक़्तिदार तो था, मांगे तांगे की गाड़ी तो थी, मांगे तांगे का बनी गाला का खर्चा तो था। अब तोशा खाना भी मांगे तांगे के पैसे से खरीदा। और उसके बाद कहते हैं कि तोशा खाना क्या होता है, उस पर लेक्चर दिया रात को। तोशा खाना ये होता है कि आपने बैतुल माल में डाका डाला। तोशा खाना ये होता है कि आपने बतौर वजीर आजम जो तोहफे वसूल किए उनको दुकानों पे जाकर बेचा। तोशा खाना ये होता है कि 14 करोड़ की चीजों को 3 करोड़ में लेकर 18 करोड़ में बेची। उसके बाद साइकिल पे जाना था दफ्तर, गवर्नर हाउस में बनानी थी यूनिवर्सिटी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बनानी थी यूनिवर्सिटी। ये हैं वो गलतियां। तुम 1 अरब का उड़ाओ हेलीकॉप्टर और कहो गलती को ठीक करें। इलेक्शन पाकिस्तान की आवाम का हक है, जो मुद्दत पूरी होने के बाद होगा इंशाल्लाह। और गलती, और जो इलेक्शन होगा अब उसमें आरटीएस बैठने की गलती नहीं होगी इमरान खान साहब। अब डस्का की तरह धुंध नहीं छाएगी। अब डस्का की तरह जो वोट के बक्से हैं वो धुंध में चोरी नहीं होंगे, और इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी नहीं होगा। और जिस बैरूने मुल्क साजिश की तुम बात कर रहे हो, कभी कहते हो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब हो गए थे, तो बैरूने मुल्क साजिश किधर गई? आपको आपके अमालों ने इक़्तिदार से निकाला है। आपने पाकिस्तान की आवाम को 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 60 लाख लोगों को बेरोजगार किया। आपने पाकिस्तान की आवाम को 50 लाख घर देने थे, लोग अपने घरों का किराया नहीं दे सकते। आपने मुफ्त दवाई देने का वादा किया था, आपने 550% दवाइयों को महंगा किया। लोग घरों का किराया नहीं दे सकते, लोग बच्चों की फीस नहीं दे सकते, और उसके ऊपर आपने जितनी फाइनेंस की समरीज थी उनको बाईपास करते हुए आपने वो ऑर्डर्स दिए जो गैर कानूनी थे। वो तमाम चीज़ों के सबूत आ चुके हैं, और अब आपको गलती नहीं, अपने जराइम के ऊपर हिसाब देना पड़ेगा। आप अवाम के मुजरिम हैं, आपने अवाम को भूखा किया है। और ये जो आप लेक्चर देते हैं ना, जो पंजाब में हाल हुआ कि फरा गुज्जर के पास तो कोई ओहदा ही नहीं था, तो वो पैसे कैसे कमाती? दूसरों की बेटियों को लगाओ हथकड़ियाँ, उनको डालो सजाए मौत की चक्कियों में, उनको लगाओ वालदैन के सामने हथकड़ियाँ, बाप के सामने उसको गिरफ्तार करो। तो वो कौन सा ओहदा रखती थी? वो कौन सा दफ्तर रखती थी? कौन सा इल्जाम उन पर साबित हुआ? आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की आवाम से भी इमरान खान को, जिन्होंने आरटीएस के अलावा थोड़े लोगों ने वोट दिया, वो भी अब ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी रोटी का चोर इमरान खान है। उनको पता है उनकी दवाई का चोर इमरान खान है, उनकी चीनी और आटे का चोर इमरान खान है। एक झूठा मुनाफिक शख्स जिसके कौलो फेल में तजाद है, जो सुबह और बात करता है, रात को और बात करता है, जिसने पाकिस्तान की आवाम से वादे किए थे, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम से झूठ बोला, मुनाफकत की। अब दोबारा से दौर फिर से पाकिस्तान के अंदर तरक्की का होगा इंशाअल्लाह। जो माशी दहशत गर्दी इन लोगों ने की है, पाकिस्तान की आवाम को उस मुश्किलात से निकालेंगे। मुश्किल फैसले होंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के रिलीफ के लिए होंगे, पाकिस्तान की आवाम की मईशत को ठीक करने के लिए होंगे, पाकिस्तान की आवाम को रोजगार देने के लिए होंगे। और किसी काटल और माफिया को दाएं और बाएं नहीं बिठाया जाएगा। जिस शख्स को तुमने जेल में कुर्सी नहीं दी नमाज पढ़ने के लिए, वो कल अहकामात दे रहे थे आपकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि आज मुल्क के ऊपर वो वजीर आजम मुंतखब है जो पाकिस्तान का वजीर आजम है, जो सबका वजीर आजम है। वो उस शख्स का भी वजीर आजम है जो उनको 4 साल सिर्फ गिरफ्तार करने के पीछे लगा रहा, जो कागज लहरा लहरा के उनकी जग हसाई और उनकी तज़हीक करता रहा।
جو جیل میں شہزاد اکبر ایسڈ ریکوری یونٹ کو رکھا اس لیے گیا کہ پتہ کرو روٹی کیا کھا رہا ہے شہباز شریف، پتہ کرو کون سی کرسی پر بیٹھ رہا ہے شہباز شریف، یہ ذہنیت مسلط تھی ملک کے اوپر۔ میڈیا کو بند کرو، پارلیمان کو بند کرو، زبان بندی کرو، پسلیاں توڑو میڈیا کی، سینسرشپ کرو، فریڈم آف ایکسپریشن کا قتل کرو۔ اس وقت یہ شخص تھا۔ اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی عوام کو ریلیف بھی ملے گا، اور جو غلطی ٹھیک کرو۔ عمران صاحب غلطی پہ عوام سے معافی مانگو، جھوٹ پر عوام سے معافی مانگو، جھوٹ کی غلطی پر عوام سے معافی مانگو، کشمیر فروشی کی غلطی پر عوام سے معافی مانگو، چینی اور آٹے کی چوری کی غلطی پر عوام سے معافی مانگو۔ اس لیے غلطی تو اب ٹھیک ہو چکی ہے، اور اب انشاءاللہ پاکستان کی عوام اپنے حق کے لیے اور اپنے لیے فیصلہ کرے گی۔ تم جتنی مرضی گالیاں دو۔ اور اداروں کے بارے میں جو ایک منظم تحریک آپ نے شروع کی ہوئی ہے، اس کا نوٹس جو ہے وہ لے لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ جو روبوٹس کے ذریعے آپ اداروں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ آپ ڈی چوک سے شروع ہوئے تھے گالی دینے، دھمکی دینے، پولیس والوں کا سر پھاڑنے، سول نافرمانی کی تحریک چلانے، بجلی کے بل جلائے۔ بجلی کے بل آج نہ جلانا، کیونکہ آج جو پاکستان کی عوام بجلی اور گیس کا بل دے رہی ہے وہ تمہاری غلطی کی وجہ سے دے رہی ہے۔ آج پاکستان کی عوام جو دوائی خرید رہی ہے، جو آٹا خرید رہی ہے، جو چینی خرید رہی ہے، وہ تمہاری غلطی کی وجہ سے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھیں۔